हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों का ये कहना है कि आपने आश्वासन भी नहीं दिया, कम से कम आप आश्वासन तो देते कि नहीं नहीं नहीं, पूरा आश्वासन दिया, मैं वीडियो बना रखी है आपके वो जो लोग आप जो जो विक्टिम है ना, जिन्होंने इनको जो है, जिन्होंने इनको धमकी दी है, कम से कम उनको उनसे पूछताछ तो कीजिए सर। कल इनकी पूछताछ बेटी। करेंगे ये। मेरी अभी ना मैं सारी बात करके आया वहाँ पे ना, हाँ हाँ। इनका इनका ये कह रहा था कि यहाँ पे आप बुलाइए, वहाँ हमने तो वहाँ नहीं नहीं नहीं, बुलाया। वहां तो नहीं बुला सकते, ये बात तो हम समझते हैं। हाँ 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 हाँ। बाकी मैं आश्वासन दे आया हूँ पूरा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसमें कार्रवाई करूंगा, 100% करूंगा। ठीक है जी जी जी, चलिए ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, मैंने सेम डे इनकी कंप्लेंट दर्ज कर दी है। और तो ये लोग हमारी थाने में आने के लिए बोले, थाने में आ जाए हम लोग। नहीं, अभी तो मैं सतखोल जा रहा हूँ, उनको बताया था मैंने अभी। अच्छा, मैं सतखोल जा रहा हूँ, सतखोल। तो आप उनको थाने में बुला के उनसे पूछताछ कीजिए, कम से कम हमें तो ये पता लगे कि भाई हमारे साथ न्याय हो रहा है। कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। हम तो भाई, लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग रोड पे बैठेंगे, हम रोड पे नहीं बैठेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, क्योंकि हम कानून व्यवस्था को मानते हैं। हम कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन कम से कम समय तो दीजिए। नहीं हम निश्चित समय देते हैं, रहिए। लेकिन कब कितने दिन का समय दे दें सर, आप ये तो बता दीजिए। 2-4 दिन, देखिए मैंने 2 आपको दिन? बताया था, मैं उनसे वही ये कह के आया हूँ अभी कि मैं ये प्रयास करूंगा जितनी जल्दी मैं इसको पता कर सकूं। हाँ। बात ये नहीं है कि उन्होंने इनकी जगह पर आग लगाई है, ऐसे सामाजिक तत्व जो तो कहीं और अपराध करेंगे वो। सबसे बड़ी वो तो बात हमारे ये, लिए सिरदर्दी है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी ना कि कल इन्होंने जब थाने में रिपोर्ट दी, तो उसके बाद फिर वो जो उसको जो है वो करके गए, जला गई। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर है, मैं तो गंभीरता से ले रहा हूँ और मैं आश्वासन दे रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं उनसे अभी तसल्ली से बात करके आया हूँ, सभी लोगों से तो आराम से एक बात काम करके करते हैं, आऊंगा। हम कम से कम 2 दिन का समय, 1 दिन का 2 दिन का समय देते हैं आपको। आप मैं इसमें आपको कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे में पता कर लूँ, मैं तो जी प्रयास ये करूंगा, जी है ना। जी जी मैंने अभी इनको ये बताया था कि हमारे पास ऐसी ऐसी कोई वो नहीं है कि हम उसको कि हवा में घुमा के या कोई जादू की छड़ी है कि मैं मैंने एकदम से पता लगा वो बात दूंगा। हम समझ रहे हैं। आप हाँ, पुलिस, मैं प्रयास हम अभी ये कह प्रयास रहे ये हैं, करूंगा जिन्होंने कि कहा जितनी अगर जल्दी हो उनसे जाए। पूछताछ होगी तो वो बताएंगे ना कि सबसे धमकी होगी। दे रहे हैं। मैंने इनको यही बताया था अभी कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो उसमें धमकी वाला सेक्शन भी लगाएंगे हम, इन्होंने जी लिख के दे रखा है मुझे सब। जी जी। तो जो भी आपसे बड़ी अपराध करेगा उम्मीद है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। आपसे आप बड़ी निश्चिंत उम्मीद है रहिए, हमको, आपके रहते हुए अगर इस समस्याएं होंगी तो बड़ी दिक्कत निश्चिंत होगी। रहिए, निश्चिंत रहिए आप, निश्चिंत रहिए ठीक प्रधान जी, ठीक ठीक है। ठीक है सर, ठीक मैं है। आपको आश्वासन दे रहा हूँ, निश्चिंत रहिए आप। ठीक ठीक। सम्मानित साथियों, ये स्थिति कर रखी है इनकी झोपड़ी की हमारे ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी का मुझे फोन आया कि साहब मेरे को जो है यहाँ के जो सरपंच हैं, सरपंच का नाम और ग्राम प्रधान का नाम बताओ, जो धानाचूली के आपको परेशान कर रहे थे बार बार। वो हंसा लोधियाल है सर। और कि वो सरपंच, सरपंच है, उसका नाम क्या है रे? सरपंच क्या नाम है? गोपाल सिंह लोधियाल। गोपाल सिंह लोधियाल। इन्हें बार बार परेशान किया गया, और इनको जो है, जो धानाचूली है ऊपर, पहले आपने ऊपर लगाई थी, ऊपर लगाई। ऊपर लगाई थी, और उसके बाद इनको वहां से हटाने के लिए मजबूर किया गया। और जब इन्होंने इस क्षेत्र में लगाई, आप देखेंगे रोड से कितना दूर है। ये वास्तविकता आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ से लेकर हल्द्वानी तक जो है कई ठेले लगे हुए हैं, सब ठेले लगा रहे हैं अपने, सब लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लोग बाग बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनको लोकल के जो प्रोडक्ट हैं, हमारे पुलम है, सेब है, ये सारी चीजें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इन लोगों को जो है ये चीज नहीं समझ में आ रही। इनको लगता है कि ये यहाँ इनको नहीं चलाने दिया जा रहा है, इनके साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, जबकि सभी लोग लगाते हैं, औरों को नहीं रोका जा रहा, केवल इनको ही रोका जा रहा है। अब यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ पर देखिए आप, ये लोग धरने पे बैठे हैं। और जब आज पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, क्योंकि उनसे मेरी भी बात हुई थी, थाना इंचार्ज कोतवाली महोदय से, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। ये हमारे सरपंच जी हैं। भैया कब से बैठे हो आप यहाँ पर? हम लोग आज सुबह से बैठे हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई आज सुबह से। आप और अब क्या आश्वासन देके गए? हमें आश्वासन दे रहा है कि जब तक हम सर्च करते हैं, उसमें सर्च ऑपरेशन उनका अभियान चलेगा। आप पता नहीं हो कब तक एविडेंस हो। अगर आज हम यहाँ से उठते हैं, कोई व्यक्ति अगर सामने आग लगाएगा तो सोचा इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन जिम्मेदार रहेगा या पुलिस जिम्मेदार रहेगी? हमारा कहना यह है, अगर जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे वो 1 दिन हो, 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो। हमारा खुला प्रशासन को और पुलिस को खुली चेतावनी है, जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। मेरे साथ मेरा पूरा गाँव है, मुझे किसी को कोई डर नहीं है। ये कुछ ही हो जाए, पुलिस लाठी चार्ज करे, कुछ ही करे, हम पूरा गांव यहाँ बैठेगा जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। आप देखो,
परसों जब रिपोर्ट लिखने गए, परसों भी इन्होंने रिपोर्ट लिखने का प्रयास किया, लेकिन इनको चौकी से वापस कर दिया। खैर उसकी जानकारी का अभाव था। फिर हमने इनको थाने में भेजा। थाने में भी हमने उनसे अनुरोध किया कि आप इसको रिसीव करें, रिसीव करने के बाद ही कार्रवाई होती है। हालांकि पुलिस प्रशासन का जो यहाँ के थाना इंचार्ज हैं, कोतवाली हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि हम इस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन हम भी ये मांग करते हैं पुलिस प्रशासन के लोगों से कि ऐसी जो जघन्य अपराध हो रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटना का आप लोग संज्ञान लें। अभी हम थाना इंचार्ज को फोन करते हैं, देखो क्या वो आश्वासन देते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी आना चाहिए था यहाँ पर, लोगों को आश्वासन देना चाहिए था, जबकि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। इन लोगों का कहना है कुछ आश्वासन दिया उन्होंने अभी। सिंपल ये बोला है कि आप अपनी कार्रवाई अपनी स्तर से करेंगे, अपने टाइम पे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। जब एक बार उनकी झोपड़ी को आग लगा दिया गया, शिकायत करने के बाद दोबारा फिर आग लगा दी। अगर वो ये क्लेम करते हैं कि ये क्या कहते हैं ग्राम सभा उनके अंडर में है, तो यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे हो? जो भी वो आशा लोधियाल है, जो भी धरने में बैठी है, हंसा लोधियाल है, अगर वो यहाँ की धमकी दे सकती है तो यहाँ के वो सच, अगर वो सच्ची है औरत है तो यहाँ के वो कह नहीं सकती है कि नहीं भैया हमने नहीं किया, ये नहीं किया, यहाँ पर आ जाए। और पुलिस प्रशासन ये हिम्मत नहीं है कि 24 घंटे हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पर पहुंच